हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस बच्चों ये हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। तो इन्फ्लोरेसेंस बच्चों सिंपली क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, दैट्स टर्म एज ए इन्फ्लोरेसेंस। तो अब यहाँ पे एक चीज आ जाता है कि भाई ये फ्लोरल एक्सिस क्या है, ठीक है ना। ये फ्लोरल एक्सिस क्या है, तो बेसिकली क्या है फ्लोरल एक्सिस आपका बच्चों को कह सकते हो। ये जो फ्लोरल एक्सिस की बात करें ये लोग, तो फ्लोरल एक्सिस जहाँ पे फ्लावर अरेंज्ड होता है ना। जैसे लेट्स सिंपल की बात करते हैं, अगर मान लो कोई सिंगल फ्लावर है तो वहाँ पे किसी फ्लोरल एक्सिस की जरूरत नहीं है, वहाँ पे फ्लोरल एक्सिस नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो बहुत सारे फ्लावर अरेंज्ड है एक साथ, तो उसमें एक जरूर फ्लोरल एक्सिस की जरूरत होगी, और उसी फ्लोरल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं, दूसरे टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं पेडंकल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, दैट इज फ्लोरल एक्सिस। और ये पेडंकल जो होता है वो स्टेम से अटैच्ड होगा, ठीक है। और जो फ्लावर है इस पेडंकल से, दैट इज फ्लोरल एक्सिस से अटैच्ड होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल्स कहते हैं। और ये फ्लावर है और ये पूरा एज ए इन्फ्लोरेसेंस कंसिडर होता है, ठीक है। अगर सिंगल फ्लावर है तो हम उसके लिए कंडीशन बनाते हैं सॉलिटरी कहते हैं। बट अगर फ्लावर बच्चों अगर ग्रुप में है तो दैट्स रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर टाइप देखना चाहें कि इन्फ्लोरेसेंस के टाइप क्या क्या हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ जो एपेक्स है, एपेक्स गेट कन्वर्टेड इन द फ्लावर, हम मान सकते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो दो तरह का होता है, एक रेसिमोज और एक है साइमोस। तो रेसिमोज और साइमोस दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलो वन बाय वन करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसको ब्रॉडली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं इन्फ्लोरेसेंस को, दैट इज नंबर 1 है रेसिमोस और नंबर 2 है दैट इज साइमोस। तो रेसिमोज और साइमोज में स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक जस्ट ट्रिक याद रखना कि जो रेसिमोज होता है ये कंटिन्यूसली ग्रो करता है। बस इस बात को ट्रिक के तौर पे बस याद कर जाओ, बाकी सब चीजें अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन साइमोज में क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होता है, बस दैट्स ऑल। देखो अब यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स हमेशा क्या होगा, यंग फ्लावर जो रहता है वो टिप पे रहता है ना। और यहाँ पे जो यंग फ्लावर रहता है वो हमेशा बेस में रहता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और दूसरा इसमें वही चीज उसी को देखो लिखा हुआ, फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली, लेटरल साइड में, एंड एक्रोपिटली, एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, मतलब हमेशा यंग ऊपर की तरफ रहेगा, एक्रोपिटल मैनर में रहता है। बट अगर साइमोस की बात करें तो यहाँ पे जो न्यू फ्लावर होता है दैट्स बोर्न कहाँ पे, बेस पे होता है, लेटरल साइड रहते मिडिल में रहता है, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो बेसिपिटल ऑर्डर में मिलता है। और अच्छे से इसको समझते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये फ्लावर नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये यंग है। तो यहाँ पे हमेशा ग्रो करने का चांसेस रहता है ताकि यहाँ पे एक और नया फ्लावर यहाँ पे अरेंज बने, एग्रीगेट हो सके या एराइज हो सके, ठीक है। और इसमें हमेशा क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें जो यंग है हमेशा टॉप में रह रहा है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट हम लोग इसको बोल रहे हैं। और अगर हम साइमोज में जाते हैं तो साइमोज में देखो जो सबसे ओल्ड फ्लावर है वो यहाँ पे टॉप में आ गया है, सेंटर में आ गया है। और जो सबसे ओल्ड फ्लावर है दैट इज नंबर 3 सबसे लास्ट में आया है, वो आपका देख सकते हो ये बेसल साइड में आता चला जा रहा है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिपिटल अरेंजमेंट्स यहाँ कहा जाता है। तो बेसिकली ये दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस हम लोग को पढ़ने अपने एनसीईआरटी में, रेसिमोस और साइमोस। और थोड़े इसको और अच्छे से देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को अलग से और साइमोस को अलग से देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोस में ये नंबर 1 है रेसीम, नंबर 2 है स्पाइक्स, नंबर 3 है कैटकिन्स। तो इन तीनों में कॉमन चीजें कुछ है और कुछ डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेसीम से करते हैं। तो रेसीम में ये फ्लोरल एक्सिस है, और फ्लोरल एक्सिस में ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फ्लावर इस तरह से अरेंज है। और साथ में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ब्रैक्ट भी दिख रहा है। तो बेस पे जो होता है ब्रैक्ट होता है, ठीक है ना, जैसे लीफ के केसेस में स्टिप्यूल हुआ करता था, उसी तरह से फ्लावर के केस में ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। तो रेसिमोज, ठीक है।
स्पाइक्स में आ जाते हैं तो सेम ये रेसिम्स की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो पेडिसिल्स है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग पेडिसिल। तो पेडिसिल्स यहाँ पे नहीं होता है, तो पेडिसिलेटेड फ्लावर यहाँ पे है, बट यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे सेसाइल फ्लावर प्रेजेंट होता है। मतलब सेसाइल फ्लावर का मतलब हो गया फ्लावर विदाउट पेडिसिल्स, ठीक है ना, पेडिसिल्स के बिना होता है। और इन द केस ऑफ कैटेकिन्स में अगर आते हैं तो ये जो फ्लोरल एक्सिस है दैट इज पेडिकल्स जो है ये वीक होता है, तो ये हैंगिंग स्टेट में रहता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, सेसाइल फ्लावर होता है, ठीक है, सेसाइल फ्लावर होता है, बस यहाँ पे वीक होने की वजह से ये हैंगिंग कंडीशन में रहता है, तो दैट्स कॉल्ड द कैटकिन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो रेसिम्स में रेडिस एंड लैरिक्स पर दो एग्जाम्पल याद रखना है, और स्पाइक्स में आ जाते हैं एडेंथोडा, और कैटकिन में आ जाते हैं मोरस एंड ऑक आ जाते हैं तुम्हारा इसमें। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट्स करते हैं तुम्हारा इसमें। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेसिम्स, दैट इज द ये है फोर्थ नंबर है स्पेडिक्स। तो स्पेडिक्स में यहाँ पे सबसे स्पेशल चीज जो दिखता है वो है स्पिथ, SPATH, स्पिथ। यहाँ पे भी देख सकते हो स्पिथ। तो बेसिकली ये जो स्पिथ जो होता है ये ब्रेक्ट ही होता है, लेकिन लार्ज साइज का और कलरफुल होता है। और दूसरा इसमें जो फ्लोरल एक्सिस होता है, फ्लोरल एक्सिस दैट इज पेडंकल्स, ये देख रहे हो ना पेडंकल्स, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पेडंकल्स ही होता है, तो ये मॉडिफाइड होता है, स्वेलन हो कंडीशंस में चला जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो स्पेडिक्स के केसेस में यहाँ पे इसको स्पाइक्स इज आल्सो कॉल्ड, इसको बोला जाता है स्पाइक्स विद द फ्लैशिस एक्सिस सराउंडेड बाय द वन और मोर लार्ज थिक लेदरी, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेदरी एंड ब्राइट कलर ब्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड द स्पिथ कहते हैं हम लोग इसमें, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्पिथ कहा जाता है। और इस आपके थिक जो पेडंकल्स हैं इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से फीमेल और मेल फ्लावर अलग अलग हो सकता है तुम्हारा, हो तो सकता है क्या होता है, तो मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल्स में बच्चों बनाना है, ठीक है ना, उसके बाद मेज है, कोलोकेशिया है, ठीक है ना, कोलोकेशिया और एलोकेशिया, तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसमें। और ये भी एक डायग्राम देख सकते हो, जैसे ये बहुत ही कॉमन ऑर्नामेंटल फ्लावर के तौर पे घर में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। तो ये क्या है, स्पेडिक्स है, और ये स्पिथ वगैरह प्रेजेंट हो गया, तो दैट्स स्पेडिक्स कहलाता है तुम्हारा इसमें। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है रेसिम्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 टाइप ऑफ रेसिम्स इन्फ्लोरेसेंस में, कोरियम्स आ जाते हैं। तो कोरियम में बस यहाँ पे बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि ये जो फ्लोरल एक्सिस दैट इज पेडेंकल्स और इससे डिफरेंट लेंथ के पेडिसल्स अटैच होते हैं, ये फ्लावर है और ये पेडिसल्स है, और वो भी क्या होता है डिफरेंट लेंथ का होता है इसमें, ठीक है ना। तो इन कोरियम एक्सिस इज शॉर्टर होता है एंड मेनी पेडेंकलेटेड फ्लावर्स होता है, और पेडिसिलेटेड फ्लावर होता है दैट इज पेडिसल्स प्रेजेंट होता है विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट भी होता है एंड विद द डिफरेंट लेंथ भी होता है तुम्हारा डिफरेंट, सबका लेंथ क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। और सबके लेंथ अलग अलग होने से एक फायदा होता है कि सारे फ्लावर एक ही कॉमन प्लेन में आ जाते हैं, कॉमन प्लेन में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं कोरियम कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोरियम्स कहते हैं हम लोग, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट कम टू द एग्जाम्पल्स में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको खास तौर पे याद रखना है, एक है आइबरिस और दूसरा है कैप्सुला। तो 2 एग्जाम्पल बस खाली याद कर लो बच्चों, आइबरिस का एक कैंडिड टफ्ट एंड दूसरा जो एग्जाम्पल है कैप्सुला दैट इज द सेफर्ड स्पर्स कहा जाता है। तो इस 2 एग्जाम्पल्स को याद रखना। उसके अलावा जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड में भी कोरियम होता है बट कोरियम रेसिम्स इसको हम लोग कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हो तुम लोग इसको, ठीक है। तो दैट्स अ कोरियम। नेक्स्ट कम टू द, ये 7th नंबर हो जाएगा आपका रेसिम्स के टाइप में, दैट इज द अम्बल। अम्बल दैट इज अम्ब्रेला से ये वर्ड्स, मतलब इसी अम्बल से अम्ब्रेला वर्ड्स बना हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लावर होता है, देखो जो मोइन फ्लोरल एक्सिस होता है वो तो शॉर्ट होता है, और इससे जितने भी फ्लावर अरेंज होते हैं उन सब में पेडिसल्स का जो लेंथ होता है, सबका क्या होता है, पेडिसल्स का लेंथ इक्वल होता है, और इक्वल लेंथ होने की वजह से ये जब अरेंज्ड होता है तो इस तरह से ये अम्ब्रेला जैसा
एक शेप एक्वायर्ड कर लेता है तुम्हारा इसमें। यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी देख सकते हो। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग कहते हैं अम्बल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और एम्बल्स में यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, अच्छे से ध्यान रखना, हाइड्रोकोटाइल्स, कोरिएंडर और तीसरा है ब्राह्मी बेकोपा जिसको बोला जाता है। दैट्स द 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि रेसिम इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट कम टू द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, स्पेशल नहीं, अभी ये तो है रेसिम्स का, ये है 8वां नंबर है, दैट्स अ कैपिटुलम। तो कैपिटुलम्स भी एक तरह का रेसिम्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ही होता है, कैपिटुलम्स। यहाँ पे स्पेशलिटीज क्या है, इस रिसेप्टर्स को कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लैट हो जाता है और फ्लैटेंड रिसेप्टिकल्स बना लेता है, और इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल फ्लावर होता है जिनको अब हम लोग फ्लोरेट्स कहेंगे। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वही सेंट्रीपिटल ऑर्डर में प्रेजेंट होता है कि जैसा इसमें हम लोगों ने देखा था तुम्हारा इसमें। ठीक है और यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे सनफ्लावर, इसमें एक एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स में यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद रखना आप लोग को, सन फ्लावर याद रखना है। तो सनफ्लावर में यहाँ पे ये जो डिस्क शेप या कह सकते हो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जिसको रिसेप्टिकल्स बोल रहे हैं। अब इसके ऊपर 2 तरह के फ्लावर्स यहाँ पे अरेंज होते थे, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट्स। सेंटर में होता है तुम्हारा डिस्क फ्लोरेट्स और ये जो पेरिफेरल्स पार्ट है उसमें होता है रे फ्लोरेट्स होता है। ठीक है ना, अटैच्ड होता है। अब यहाँ पे जो डिस्क फ्लोरेट्स उसमें भी वही मेल फीमेल अलग अलग हो सकता है या साथ में अलग हो सकता है, बट यहाँ पे ये जो रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स है ये थोड़ा सा स्पेशली होता है, ध्यान रखना। ये रे फ्लोरेट्स होता है ये टंग्स शेप में होता है तुम्हारा इनका कोरोला, और इसमें डिस्क फ्लोरेट्स में कोरोला जो होता है बेल शेप कह सकते हो या फिर ट्यूब शेप कह सकते हो, नॉट बेल, ट्यूब शेप कह सकते हो, ट्यूबुलर होता है। और ये टंग शेप में यहाँ पे कोरोला प्रेजेंट होता है। और बाकी के अदर जो फ्लावर हैं इसमें स्टिग्मा और एंथर वगैरह ये सब इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज बाइसेक्सुअल्स कह सकते हो सकता है तुम्हारा इसमें। तो ये था कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दैट्स क्लियर है। नेक्स्ट कम टू द साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो साइमोस में बच्चों एक ही पेज पे ये सारा मिल जाएगा आपको। तो साइमोस में हम लोगों ने देखा यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होता है और इसमें टिप पे हमेशा ओल्ड फ्लावर होता है और नीचे सबसे बेस में क्या होता है, यंग फ्लावर प्रेजेंट होता है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि अगर एक ही साइड में एक ही मतलब फ्लोरेट्स अगर फ्लावर अराइज हो रहा है तो उसको बोलते हैं मोनोकाइजियल्स, और 2 अगर फ्लावर अरेंज हो रहा है तो बाई, और 3 या उससे ज़्यादा होगा तो पॉलीकाइजल हम लोग बोल सकते हैं या मल्टीकाइजल्स कंडीशन बोलते हैं। तो मोनोकाइजल्स में यहाँ पे 2 तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, हेलिक्वाइडल और स्कर्पोइडल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक मेन पहला फ्लावर, फिर उसके बाद एक लेफ्ट, फिर दूसरा भी लेफ्ट, फिर तीसरा भी लेफ्ट साइड में अराइजेस हो रहा है। तो इसमें ये एक हेलिकली क्वाइल्ड ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए जो मोनोकाइजल का पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्वाइडल्स बोले जाता है, जैसे कि एट्रोफा और दूसरा है धतूरा। नेक्स्ट वन इज द स्कॉर्पोइडल। तो स्कॉर्पोइडल्स में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी 1 फ्लावर एट अ टाइम अराइज होता है और वो एक बार लेफ्ट देन एक बार राइट देन उसके बाद फिर से लेफ्ट एंड देन फिर से राइट। तो दैट्स अरेंजमेंट जो है ये स्कॉर्पोइडल्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है बिग्नोनिया। ठीक है, बिग्नोनिया, इसको याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। नेक्स्ट आते हैं बाइकाइजल। तो बाइकाइजल्स में यहाँ पे जैसे एक ये फ्लावर है, सिंगल मेन फ्लावर हो गया, ओल्डेड फ्लावर। अब जब भी 2 फ्लावर निकलेगा इसके बेसिस से तो हमेशा 2-2 फ्लावर ही निकलता है, जैसे ये देखते हो 2 नंबर हो गया। देन उसके बाद फिर अब 2 नंबर से जब नेक्स्ट फ्लावर निकलेगा तो उनके बेस से फिर से 2-2 फ्लावर ही अरेंज्ड होता है तुम्हारा इसमें। तो दैट इज थर्ड टाइप हो गया तुम्हारा, थर्ड। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है बाई काइजल, जैसे कि देंतस एक फ्लावर है उसमें ये मिलता है देंतस। नेक्स्ट आ जाते हैं कम टू द पॉलीकाइजियल्स। तो पॉलीकाइजियल्स के केसेस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों आपका कि एक से ज्यादा, जैसे अभी एक से ज्यादा तो बाइकाइजल, अब 2 से ज्यादा तो ट्राई एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग मल्टीकाइजियल्स या पॉलीकाइजियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे एक मेन फ्लावर, फिर उसके बाद 1 2 3 एक्सिस निकला, 4 एक्सिस निकला, और फिर उससे फिर से 4-4 निकलेगा इसमें। तो इस तरह से देख सकते हो कि मल्टीकाइजल्स होता है कैसा। और इसमें एक ही एग्जांपल याद रखना है, कैलोट्रोपिस।
एग्जाम्पल्स को लेके मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ बच्चों, मैंने जितना एग्जाम्पल्स बताया है उतने ही एग्जाम्पल से आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में और आपके नीट एग्जामिनेशन में आएगा, और इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी ये थोड़ा आपको ज़्यादा ही लग रहा, लेकिन बच्चों मेरा विश्वास करो कि आपको इतना एग्जाम्पल्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आकाश और एलन के पैकेज में से जो भी एग्जाम्पल्स थे और पिछले 2005 से लेके अब तक जो भी एग्जाम्पल्स में आए हुए हैं नीट एग्जामिनेशंस में, उनको लेके मैंने ये तैयार किया है। तो इस एग्जाम्पल्स पे ही करो, स्टिक रहो, आपका काम चल जाएगा। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में। तो यहाँ पे 3 हम लोग को स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है, जिसमें पहला है हाइपनथोडियम। तो हाइपनथोडियम जो है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हाइपनथोडियम्स में, ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो फ्लोरल एक्सिस था दैट इज पेडंकल्स जो था, सॉरी पेडंकल्स, यहाँ पे उसका टिप जो है ये मॉडिफाइड होके एक कप और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको भी हम रिसेप्टिकल्स कहते हैं, और इसी रिसेप्टिकल्स के अंदर आपके मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग प्रेजेंट होता है। इस छोटे से ओपनिंग को ऑस्टिया कहा जाता है, ठीक है। और इसमें मेल फीमेल और साथ में हो सकता है न्यूट्रल फ्लावर होता है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, दैट इज आपका पेडंकल्स, और नीचे ये ब्रैक्ट वगैरह प्रेजेंट होता है जो कि अटैच रहेगा। सच काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन फिग, पीपल और बनियान ट्रीज में मिलता है। तो पीपल या बनियान का जो फ्रूट का पार्ट होता है, पेड़ के नीचे जाओगे तो आपको जरूर मिलेगा, वही पार्ट जो है इस चीज का खास होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। क्लियर है? चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग है, थर्ड है आपका बच्चों साइथियम। दैट्स ऑल्सो वन थर्ड बोले सेकेंड, दैट ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो सबसे खास बात जो होता है बाकी औरों से जो अलग होता है उसका ब्रेक्ट। तो ब्रेक्ट होता है और फ्लावर का ये यूनाइट होता है और यूनाइट होकर एक कप शेप स्ट्रक्चर में बनाता है। तो एक्चुअली में ब्रेक्ट ही दैट्स गिव अपीयरेंस लाइक अ फ्लावर, लेकिन ये तो जस्ट क्या है, ब्रेक्ट है। अब इस कप शेप स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर है जिसका ये पेडंकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक अलग इन्फ्लोरेसेंस हो गया और ये एक अलग इन्फ्लोरेसेंस हो गया। तो इसके अंदर वाले में मेल पार्ट होता है जो इस पेडंकल्स को अरेंज किया हुआ रहता है, मैंने घेरा हुआ रहता है, सराउंडेड किए हुए रहता है। और जो कप शेप ब्रैक्ट जो है इनको हम लोग बोलते हैं इनवॉल्यूकर कहा जाता है। तो ये इन्वॉल्यूकर्स होता है। एक चीज और यहाँ पे है, इसका जो फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल्स होता है ये लॉन्ग होने की वजह से ये पूरे फ्लावर से अलग हो जाता है। तो बेसिकली ये इन्फ्लुएंस करता है आपके क्रॉस पॉलिनेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। सच काइंड ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन द यूफोर्बिया, कहाँ मिलेगा, यूफोर्बिया में मिलता है तुम्हारा। नेक्स्ट कम टू द थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल, तो 3 ही स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस है, दैट इज वर्टिसिलेस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो वर्टिसिलेस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे इनिशियली जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो आपका डाइकाइजियल या बाइकाइजियल इन्फ्लोरेसेंस होता है, एंड देन आफ्टर दैट चेंज इनटू द मोनोकाइजियल में चेंज हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। इनिशियली रहता है बाइकाइजियल, देन इट चेंज इनटू द आपका मोनोकाइजियल्स में। जैसे ये मान लेते हैं फ्लोरल एक्सिस है, अब यहाँ से एक फ्लावर एराइज्ड हुआ यहाँ से ये, ठीक है, नंबर वन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ये देखो दोनों साइड है नंबर वन, तो दैट इज ये हो गया आपका बाइकाइजियल, डाइकाइजियल कह दो। अब उसके बाद जो फर्दर फ्लावर निकला उसमें एक ही साइड से निकल रहा है, तो हेलिक्वाइडल टाइप का दिख रहा है मुझे ये, तो ये हो गया आपका मोनोकाइजियल्स हो गया तुम्हारा, ठीक है, मोनोकाइजियल। तो सच काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं हम लोग वर्टिसिलेस्टर, जैसे ऑसिमम और सेल्विया, ये 2 एग्जांपल्स होता है, ऑसिमम एंड सेल्विया होता है तुम्हारा इसमें। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक?
तो ये था हमारा टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिटेल में जितना पढ़ाना था मैंने बता दिया बच्चों। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस, और मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान, और मेरे साथ बने रहिए, ट्यून करिए अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस फॉर अपकमिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।